नमस्ते। सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का सहयोग, इस श्रृंखला में मैं संजीवनी जयवंत मोहिते छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधुंडी की हिंदी अध्यापिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मंडल के मुख्य प्रवर्तक श्रीमान शिवाजीराव अडसूळ सर की प्रेरणा से यह श्रृंखला शुरू है। देश को स्वाधीन करवाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भाई जीवन का बलिदान कर रहे हो तो बहनें कैसे पीछे रह सकती थी। अतः बहनों ने भी बलि के इस मार्ग को पकड़कर अपने भाइयों का अनुसरण किया। इस प्रकार से अपने आप को जिन बहनों ने बलि के इस श्रेष्ठ मार्ग पर अपनाकर कदम आगे बढ़ाया, उन बहनों में एक थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय मंत्रिमंडल में 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रही। देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री होने का सम्मान उन्हें प्राप्त है। राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद ही उन्होंने भौतिक जीवन की सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और तपस्वी का जीवन अपना लिया। वे सन 1957 से 1964 में अपने निधन तक राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। अमृत कौर ने महिलाओं और हरिजनों के उद्धार के लिए भी कई कल्याणकारी कार्य किए। वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी और लड़कियों की शिक्षा में इन्हें बड़ी बाधा मानती थी। उनका कहना था कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना जाना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। वह 1930 में इसकी सचिव और 1933 में अध्यक्ष रही थी। उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी बनाया था, जिसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 1945 में लंदन और 1946 में पेरिस के यूनेस्को सम्मेलन में भारतीय सदस्य के रूप में भेजा गया था। वह अखिल भारतीय बुनकर संघ के न्यासी बोर्ड की सदस्य भी रही। उनके पिता के गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ही अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस परिचय का प्रभाव राजकुमारी अमृत कौर पर भी पड़ा था। वे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थी। गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई, तब राजकुमारी अमृत कौर ने उनके साथ यात्रा की और जेल की सज़ा भी काटी। 1934 से वह गांधी जी के आश्रम में ही रहने लगी और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल हुई। अंत तक उन्होंने देश सेवा का ही मार्ग अपनाया। धन्यवाद।